चलिए, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? लेटरिंग पढ़ ली, ठीक है, डायमेंशनिंग पढ़ लिया, और स्केल्स पढ़ लिया, ठीक है। और जो इंट्रोडक्टरी आपका जो शुरुआत में चैप्टर था वो तो पढ़ा है आपने। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होता क्या है? देखो, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग में मैंने दिखाया था आपको कि कैसे हम लोग टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल दिखाया था जिससे मैंने आपको समझाया था डायमेंशंस कहाँ लिखते हैं कहाँ नहीं लिखते, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक क्या होता है बेसिकली? देखो, जैसे आपका ये है वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रंट से देखते हो तो ये बताओ मुझे, आपका जो फ्रंट व्यू है वो किस पे बनेगा? वीपी पे भी एचपी पे? बताओ जरा। अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, बताइए मेरे को, अगर मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ यहाँ से, ये मेरी आंखें यहाँ पर है, ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, मुझे कहाँ पर फ्रंट व्यू दिखेगा? वर्टिकल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे? वर्टिकल प्लेन पे। हाँ, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही चीजें बनानी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चार तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला है कि वो एक पॉइंट हो, ठीक है। दूसरा, वो एक लाइन हो। तीसरा, वो एक प्लेन फिगर हो। एंड चौथा, वो एक सॉलिड हो, ठीक है। तो ये चार हमारे सिलेबस में है: पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सॉलिड। सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम प्लेन पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, फिर हम प्लेन पढ़ेंगे, फिर हम सॉलिड पढ़ेंगे। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देखें तो हमें कहाँ दिखेगा? ये एचपी पे दिखेगा, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये आपका बेसिकली क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। और ये बताओ कि आपको क्वाड्रेंट्स पता है? जैसे आपका ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपको ये पता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसे पढ़ेंगे आगे जाके। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और अगर थर्ड में है, तो उसको बोलेंगे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इस सिलेबस में ये सर, नेटवर्क की इशू की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया, एक और बार बता देंगे? कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन ही दिया है मैंने, ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में आपको फर्स्ट दिख रहा है, इसमें फर्स्ट में ये वीपी के आगे है, एचपी के ऊपर है। ये एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? एचपी के ऊपर एंड वीपी के आगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट? वीपी के पीछे एंड एचपी के नीचे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। जैसे अगर पेपर में मैं बोलता हूँ कि कोई पॉइंट है या कोई लाइन है, वो उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाइए, तो आपको समझ में आना चाहिए आपको किस क्वाड्रेंट में काम करना है, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का कुछ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूनिट में जो सबसे पहला सब यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्शंस एंड इट्स टाइप, मतलब किस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, राइट हैंड व्यू, लेफ्ट हैंड व्यू, ठीक है, और उसके टाइप्स वो हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका एफ वी मतलब समझ रहे हो? एफ वी, एफ वी मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू। अगर टीवी लिखा होगा तो वो होगा टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ से होगा? टॉप व्यू यहाँ से होगा, ठीक है। तो अब से हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक और चीज होती है प्रोफाइल व्यू। प्रोफाइल व्यू कुछ नहीं है, अगर आप इस साइड से देखो, मतलब बेसिकली एक टाइप ऑफ साइड व्यू होता है, ठीक है, और टाइप ऑफ साइड। सर, ये फ्रंट व्यू में तो बस रेक्टेंगल शेप दिखना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखेगा हमें। अभी ये तो ऑब्जेक्ट है ना, अभी फ्रंट व्यू जब बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? आपने बिल्कुल सही देखा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ऑर्थोग्राफिक। हमें सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा, और ऊपर से भी देखें तो रेक्टेंगल ही दिखेगा, पर थोड़ा छोटा रेक्टेंगल दिखेगा।
ठीक है, तो आपको बेसिकली यही समझ में आना चाहिए कि कौन से व्यू में हमें कैसा शेप बनाना है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इमेजिनेशन का खेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको दिख रहा है ये फॉर टॉप व्यू बता रहा है, फॉर टॉप व्यू कहां पर है। ठीक है, फॉर टॉप व्यू, चलिए फॉर साइड एसवी मतलब साइड व्यू। ठीक है, एसवी मतलब साइड व्यू। साइड। अब ये क्या है, ये है प्रोजेक्टर्स। क्या है ये प्रोजेक्टर्स? कुछ नहीं है, कोई नया टर्म नहीं है, बस कुछ लाइंस हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे स्क्रीन से जोड़ता है। मतलब यहाँ पर कोई स्क्रीन होगी जहां पर हमें दिखेगा वो व्यू। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पर हमारे लिए स्क्रीन क्या है, बेसिकली हमारे लिए स्क्रीन है हमारा आई। हमारे आई के पीछे जहां पर हमारा आई के पीछे जहां पर हमें दिख रहा है वो चीज, जहां पे हमारी स्क्रीन होती है, यहाँ पिक्चर बनता है आईज के अंदर, वहां पर उसी की बात हो रही है बस। ठीक है, अब आगे स्क्रीन देखो, फ्रंट व्यू में क्या दिखा, रेक्टेंगल, ये हो गया वीपी। ठीक है, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, सारे शॉर्ट फॉर्म सबको पता होने चाहिए। ये हो गया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मतलब एफवी। अब प्रोजेक्टर हमने नीचे बनाया, ये बताओ इसके लिए बनाया है हमने प्रोजेक्टर्स, बनाया है हमने इसको टॉप व्यू के लिए, और बनेगा किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कोई मुझे ये बता सकता है कि देखो यहाँ पर ये वीपी के आगे है एंड एचपी के ऊपर है, तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है ये, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, आपका 90% क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ही होगा, बट थर्ड एंगल से भी हो सकता है। सर तो ये आप फर्स्ट एंगल कैसे हुआ? फर्स्ट एंगल मतलब देखो क्या होता है, हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम बोलेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एंगल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो बता रहा है फर्स्ट एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल का सिग्निफिकेंस है कि 0 to 90, 0 to 90। 90 पे सर कौन है तो ये हमारा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा ना? नहीं नहीं, फर्स्ट ये यही तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप क्या दिक्कत है आपको, लेफ्ट साइड में है ना ये? राइट में है, आपको उल्टा दिख रहा है क्या इमेज, राइट में ही तो है बेटा। सर ऐसे ही कुछ है। चलो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूजन हो गई, राइट में ही है बेटा। ठीक है, चलिए अब आपको एचपी में क्या दिख गया, एचपी में आपको दिख गया, एचपी में आपको दिख गया टॉप व्यू एक। ठीक है, टॉप व्यू दिख गया। अब एक और चीज बनाएंगे इसके लिए, साइड व्यू की। ठीक है, तो ये आपके चीजें हो गई। प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया था साइड व्यू के लिए जो प्लेन बनाते हैं ना, उसको हम प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। एक मिनट रुको। हाँ, तो हम प्रोफाइल प्लेन तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये चीजें हम समझ चुके हैं। और किस प्लेन पे क्या बनता है जब वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। एक मिनट आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, मैं अभी बस एक मिनट में आया। चलिए एनोटेशंस मत बनाओ। ठीक है, चलिए
तो हम लोगों ने ये सब समझ लिया है कौन से व्यूज होते हैं और किस किस प्लेन पे वो बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें हम फिर से देखेंगे फ्रंट व्यू कैसा बनेगा इसका। ठीक है, कोई बता सकता है फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा? देखो ये तो पूरा दिखेगा ही, ये पूरा का पूरा तो फ्रंट व्यू में दिखेगा ही। ठीक है, और ये और दिख जाएगा फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये चीज कंप्लीट कर रहा है ना, टेट्रिस खेला है, टेट्रिस टेट्रिस की तरह ऐसा हमें दिखेगा ये पूरा पिंक पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट हमें दिख जाएगा फ्रंट व्यू में। ठीक, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है ये, और ये वाला पार्ट है ये। चलिए, फ्रंट व्यू समझ में आ गया। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमें? ये दिखेगा टॉप व्यू में, हमें ये दिखेगा और ये चीज दिखेगी, ये चीज और ये चीज। बताओ मुझे, ये दिखेगा टॉप व्यू में? टॉप व्यू में क्या ये नहीं दिखेगा? दिखेगा सर, नहीं दिखेगा, और नहीं साइड व्यू दिखेगा। से दिखेगा। ठीक है, टॉप व्यू में हमें ये नहीं दिखेगा, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, देखो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो यही है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और सब क्या होगा? रेक्टेंगल होगा या फिर क्यूबॉइड होगा। ठीक है, वो सब तो आप बना ही सकते हैं आराम से। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया तो कैसे बनाना है आपको, वो आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ईडी का ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यही यूनिट सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए तो हमें दिख गया कलर्स, इसलिए यहाँ बनाए हुए कलर्स की वजह से आप समझ पा रहे हो कौन सा हमें पार्ट दिख रहा है किस व्यू में। चलिए टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या दिखेगा? ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट। नॉट दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो कलर्स से पता लग रहा है हमें कौन सा हमें वैल्यू दिख रही है। ये हमें साइड व्यू में दिख गया। अब देखो, अब इसको हम बनाते कैसे हैं? देखो बेसिकली क्या है, ये जो आपका सर होता है। हाँ बताओ। ये तीनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। बिल्कुल। इसके गाना किसे चला दीजिए, ये सब मत करो। ठीक है, अब देखो ये आपका बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कहाँ होगा? फ्रंट व्यू होगा हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहाँ होगा? टॉप व्यू, अब बोलोगे सर टॉप व्यू आ कहाँ पे रहा है? अब क्या करते हैं, इसको हम टॉप व्यू को हम रोटेट करते हैं और ले जाते हैं एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, बेसिकली ये भी आपका नीचे है, इसको हम रोटेट करके ले जाएंगे टॉप व्यू के नीचे। मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस के नीचे हम टॉप व्यू को ले जाएंगे। तो अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, अगर आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपका यहाँ पर होगा टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका फ्रंट व्यू एक्स एक्सिस के नीचे। और टॉप व्यू कहाँ होगा? एक्स एक्सिस के नीचे, नीचे। कोई किसी को कंफ्यूजन है इसमें कि फ्रंट व्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकता है मुझसे। नो सर। ठीक है, सर ये साइड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल फर्स्ट एक्सिस के लिए, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए यूनिवर्सल है। ठीक है, बाकी कभी कभी टॉप व्यू ऊपर भी आ जाता है या फिर फ्रंट व्यू नीचे भी चला जाता है, वो सब स्पेशल पॉइंट्स हैं या स्पेशल तरीके हैं, वो हम देखेंगे। बट 90% एरियाज में आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, 90% आपका और सर ऐसा है। ये साइड व्यू किधर बनेगा? हाँ, साइड व्यू का बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, साइड व्यू का हम समझेंगे, पहले आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को समझिए। ठीक है, साइड व्यू का हम देखेंगे ओके सर। कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ये एक्स एंड वाई हो गया, बेसिकली आपका एक्स वाई एक्सिस। ऊपर बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है, और इसी के हिसाब से बनेगा टॉप व्यू भी, है ना? तो ये बन गया हमारा टॉप व्यू। कोई कंफ्यूजन किसी को? फ्रंट व्यू ऊपर आया, टॉप व्यू नीचे आया, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, देखो साइड व्यू कहाँ बना है, कोई कंफ्यूजन? देखो बेसिकली क्या करेंगे हम, जैसे हमने टॉप व्यू को रोटेट करके नीचे ले गए, इसको भी तो रोटेट करेंगे ना। अगर रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा? बेसिकली वो जाएगा तो यहीं पर, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर तो जाएगा, रोटेट करके ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो कहीं यहाँ बन जाएगा साइड व्यू।
ठीक है, तो वैसे ही बन गया साइड व्यू। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन? ये एक्स वाई एक्सेस के ऊपर कहाँ से आया, और ये कौन सा साइड व्यू है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। बोलोगे सर ये बना तो राइट में है, पर उससे मतलब नहीं है हमें बना कहाँ पर है, मतलब है देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपका ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो, आप लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो। कोई कंफ्यूजन? तो उस हिसाब से ये आपका क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, चलिए फिर इरेज करता हूं मैं उस चीजों को। तो ये आपको बेसिकली फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू कहाँ पे बनेंगे कहाँ नहीं बनेंगे उस हिसाब से। ठीक है, अब मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखता, बेसिकली अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू बनाने का कोशिश करता, तो सबसे पहली बात तो वो यहां बनता। ठीक है, और वो कहाँ जाता? एक्स के ऊपर या एक्स वाई के नीचे? सर इसमें डायमेंशंस सर से ऊपर। कुछ लेना देना है? डायमेंशन से बिल्कुल देना देना है बेटा। जो भी एरोज आप बनाओगे, जो भी इनकी डायमेंशनिंग करोगे कि ये हाइट कितनी है, ये विड्थ कितनी है, उन सब पे आपको डायमेंशन बताने पड़ेंगे। डायमेंशन से बिल्कुल लेना देना है। मैंने बताया डायमेंशन बेसिक है, वो हर चैप्टर में आपका यूज होगा। चाहे इसके बाद आप आइसोमेट्रिक करेंगे उसमें भी डायमेंशनिंग यूज होगी। डायमेंशन तो देना ही है, डायमेंशन नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ड्राइंग का। फिर तो वो नॉर्मल ड्राइंग हो गई जो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग का मतलब ही ये है कि आपको डायमेंशंस वगैरह सब कुछ मेंशन करना है उसमें। सर अगर हम राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे सर, टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से देखिए तो टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा, और टॉप व्यू फ्रंट ऊपर आ व्यू जाएगा। नीचे आ जाएगा। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाया है एक्स वाई के ऊपर, अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू बनाऊं तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ जाएगा? एक्स वाई के ऊपर या एक्स वाई के नीचे? और कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा ना। फ्रंट व्यू के साइड में सर। हाँ, यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड व्यू। अगर हम राइट हैंड साइड व्यू बनाते तो राइट हैंड साइड व्यू बहुत कम बनाते हैं हम ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड व्यूज ही बनाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों है? वो कुछ ऐसा नहीं है, बस एक्सपीरियंस से ड्राइंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स बनाते हैं, ड्राफ्टर्स होते हैं, वो जनरली प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना। ऐसा कोई बहुत वो कोई लॉजिक या कोई मैंडेटरी नहीं है। चलिए, सर ये सब जितना फिगर बनाया है वो सर इसे 30 डिग्री के एंगल पे बनाया हुआ सर। 30 डिग्री के एंगल पे कोई एंगल थोड़ी ना है यहाँ पे, तो सब 90 डिग्री है, कोई एंगल नहीं है इसमें। यस सर। अभी अभी तो एंगल आएगा, वो भी आएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो भी आएगा। ऐसा भी होगा कि आपका जो प्लेन हो वर्टिकल ना हो, और आपका प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ या वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो। ठीक है, ऐसे भी आपके चीजें आएंगी, वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन व्हिच प्रोजेक्टर्स रे ऑफ साइट। मैंने कहा था प्रोजेक्टर्स, देखो बेसिकली ये आपका प्लेन है और ये आपके प्रोजेक्टर्स है। ठीक है, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रोजेक्टर। ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? बेसिकली वीपी है, तो वीपी के परपेंडिकुलर है आपके। ठीक है, वीपी के परपेंडिकुलर है आपके प्रोजेक्टर। जिस जिस भी प्लेन में बनाना है वहां प्रोजेक्टर ऑब्वियसली ऑर्थोगोनली उसको इंटरसेक्ट करेंगे। टू व्यू the view of the surface, block or object on the plane of projection will be exactly similar to its front face। क्या है? अगर आप फ्रंट व्यू बना रहे हो तो जो फ्रंट फेस होगा उसके एग्जैक्टली सिमिलर होगा वो ड्राइंग। ऑब्वियस सी बात है, बस वही लिखा हुआ है। The orthogonal projections are obtained on two principal planes, also known as reference planes, having negligible thickness, namely vertical plane and horizontal plane। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप हमारे दो रेफरेंस प्लेन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यही हमारे दो रेफरेंस प्लेन, दो प्रिंसिपल प्लेन्स हमारे यही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड
वर्टिकल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑब्वियसली बात है, आपका वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दे डिवाइड द स्पेस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। मैंने कहा था, बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दे आर यूजुअली कॉल्ड एंगल्स। हर क्वाड्रेंट को इंडियन ड्राइंग के परिभाषा में या लैंग्वेज में एंगल्स बोलते हैं। प्रोफाइल प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रोफाइल प्लेन। हमने साइड व्यू बनाया था, साइड व्यू किस पे बना था, एक प्रोफाइल प्लेन पे बना था। तो प्रोफाइल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होता है और वर्टिकल प्लेन से भी परपेंडिकुलर ही होता है। द रेफरेंस लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन्स इज नोन एज रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या होता है, रेफरेंस लाइन वही हमने देखा था, ये इसकी बात कर रहा है, रेफरेंस लाइन इसकी बात कर रहा है, एक्स वाई की। ठीक है, ये है हमारा रेफरेंस लाइन। ठीक, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था आपका। हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, प्रोफाइल प्लेन क्या होता है और रेफरेंस लाइन क्या होता है। अब से मैं इनको ऐसे ही बोलूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर यहाँ पर होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बोलोगे सर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बट वो हम ज्यादातर नहीं प्रेफर करते हैं, प्रेफर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही करते हैं 90% ऑफ द टाइम, और कभी कभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ये समझना चाहिए, वीपी सर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, रेफरेंस लाइन क्या है, और क्वाड्रेंट्स क्या है। और क्वाड्रेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के भाषा में क्या बोलते हैं, एंगल्स। कोई कुछ बोल रहा है? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में कब बनेगा ड्राइंग? थर्ड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट वहां पर होगा तब थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को वहां पे ले जाओ और जिस भी क्वाड्रेंट बना लो आप। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि तभी थर्ड एंगल यूज करेंगे या तभी फर्स्ट एंगल यूज करेंगे। बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। हम जिस भी स्क्रीन में उसको ले रहे हैं, समझ लो आपका आपका स्क्रीन यहाँ पर है, आपके स्क्रीन के कहीं यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट एंगल बन जाएगा। और आपके स्क्रीन यहाँ पर है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उसका थर्ड एंगल बन जाएगा। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि यार इस बिल्डिंग का तो हम फर्स्ट एंगल बनाएंगे, पर ये घर जो है इसको थर्ड एंगल ना बनाएंगे। कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है इसकी। ठीक है, कुछ एडवाइजरी चीजें हैं जो जो ड्राफ्टर और डिजाइनर्स बोलते हैं कि इस कंडीशंस में आप इस कोऑर्डिनेट बनाओ, तो वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, और ये आपका प्रोफाइल प्लेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और यहाँ क्या बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, इसको भी रोटेट करोगे आप तो बन जाएगा एक्स वाई के ऊपर, और इसको रोटेट करोगे तो बन जाएगा एक्स वाई के ऊपर। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कहाँ पर बनेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये वीपी है, ये एचपी है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वीपी, ये आपका एचपी, और ये आपका प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो रेज ऑफ साइट आर परपेंडिकुलर टू वीपी टू ऑब्टेन द फ्रंट व्यू। रेज ऑफ साइट्स आर परपेंडिकुलर टू एचपी टू ऑब्टेन द टॉप व्यू। बेसिक चीजें हैं, वही चीजें रिपीट करी जा रही है कि आपका जो रे ऑफ साइट है, ये रे ऑफ साइट ही क्या बनाएगा, प्रोजेक्टर लाइंस बनाएगा। तो रे ऑफ साइट के हिसाब से क्या बनेगा हमारा, प्रोजेक्टर लाइंस। प्रोजेक्टर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, और जिस प्लेन पे हमें फिगर चाहिए, जिस प्लेन पे हमें इमेज चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, रेज ऑफ साइट के हिसाब से प्रोजेक्टर लाइन बनेगा, और प्रोजेक्टर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, एंड जिस प्लेन पे इमेज चाहिए उसके परपेंडिकुलर। कॉमन सेंस की चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक, देखो कैसे वीपी बन रहा है, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी पे, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वीपी में। ठीक है, और ये आपका लाइन कौन सा है, ये आपका वही है एक्स वाई लाइन, तो बेसिकली क्या है, रेफरेंस लाइन। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को? ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में है, किसी को डाउट है इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका उसी, और ये प्रोफाइल प्लेन, तो इसी इमेज का ऊपर का व्यू कैसा दिख रहा है हमें, फ्रंट का व्यू कैसा दिख रहा है। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, फ्रंट व्यू में ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, और ये जो होगा इसका एंगल, ये भी थोड़ा बहुत दिख ही जाएगा आपको, बट ये बताओ, ये जो लेंथ है, ये वाला फिगर जो है डार्क ग्रे कलर का, क्या यही पूरा का पूरा लेंथ हमें दिखेगा कि इसका कुछ पार्ट दिखेगा हमें? बताओ,
क्या ये लेंथ पूरी दिख जाएगी हमें? ये लेंथ पूरी हमें नहीं दिखेगी। नो सर, कुछ पार्ट दिखेगा। इसका कितना पार्ट दिखेगा वो हम समझेंगे, ठीक है। हल्का सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी ऐसी लाइन है, कोई भी ऐसी लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है, और हम उसको सामने से देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, तो ये कितना होगा, अगर ये एल है तो फ्रंट व्यू में कितना दिखेगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको हल्का सा मैंने हिंट दिया। ठीक है, उसी तरीके से देखो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे बेसिकली इसका मैंने पैरेलल लाइन बना ली, ये लाइन हमारे इसके साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें हमें फ्रंट व्यू में जितना दिखेगा वो इसका कोई प्रोजेक्शन दिखेगा। ठीक है, हमें बेसिकली इतना लेंथ दिखेगा, तो ये लेंथ इससे कम ही होगी। ठीक है ना, कम होगी इससे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको दिख रहा है एल और आप लेंथ है टू लेंथ है एल और आपको दिख रहा है उससे ज्यादा लेंथ, ऐसा नहीं होगा। अगर वो बिल्कुल पैरेलल है, अगर वो, देखो बेसिकली देखो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल है, तो ये लेंथ जो दिख रही है इसकी, ये क्या दिखेगी, ट्रू लेंथ। ये हमारी ट्रू लेंथ दिखेगी, जो इसकी लेंथ है वही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लेन के साथ पैरेलल है, पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी पूरा का पूरा ट्रू लेंथ दिखा है इसका। बट जो ये वाला लाइन है, देखो ये इतना लंबा है बट इसका जो इमेज है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लेन, जिस प्लेन पे हम बना रहे हैं उस प्लेन के साथ पैरेलल नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए। जब ड्राइंग्स बनाओगे तो आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि यार मेरा जो ड्राइंग है, मेरा जो ऑब्जेक्ट्स है, इसके कौन से साइड्स मेरे प्लेन के साथ पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो पूरा का पूरा वही लेंथ दिखेगा, और अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई उसका प्रोजेक्शन दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, वो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा वो हम समझेंगे। ठीक है भाई, हल्का सा हिंट दे दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए, तो ये कैसे इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और कैसे इसको फिर हम ड्रॉ करेंगे, देखो टॉप व्यू को हम नीचे ले गए, एक्स वाई के नीचे। फ्रंट व्यू तो एक्स वाई के ऊपर बनेगा ही, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसको हम राइट में ले जाएंगे। बोलोगे सर ये लाइंस क्या है? ये लाइन बेसिकली रेफरेंस लाइंस है। क्यों? क्योंकि देखो यार, जितनी इसकी फ्रंट व्यू में हाइट होगी, लेफ्ट हैंड व्यू में तो उतना ही हाइट होगा ना उसका। तो बेसिकली हमारे ये रेफरेंस लाइंस है जिसके बीच में हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली रेफरेंस लाइंस है। जब हम ड्राइंग करेंगे तो उसमें जब हम ड्राइंग आप करोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि कब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कब जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, जब हम प्लेन्स बनाएंगे, सॉलिड्स बनाएंगे तब मैं समझाऊंगा आपको। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिए कि फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, साइड व्यू कहाँ बन रहा है, किस केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। चलिए, features of first angle, object lies in the first angle that is in front of VP and above the HP, बताया मैंने। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब क्या है, देखो आप यहां से ऑब्जर्व करोगे ना, यहां से ऑब्जर्व करोगे और यहाँ आपका प्लेन है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्जर्वर जो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे और प्लेन के बीच में। ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन, बस यही बोल रहा है। The object lies between the observer and the plane of projection. The top view is drawn below the front view. Left hand side view is drawn right side of front view. Left hand side view है तो कहाँ बनेगा, right side of front view. And right hand side view is drawn to the left side of front view. Right hand side view है तो कहाँ बनेगा, front view के left side पे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू के कहाँ बनेगा, राइट साइड। कोई भी डाउट्स इन पांचों पॉइंट्स में? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो इन पांचों पॉइंट्स के लिए ही पढ़ाया है। इस पांचों पॉइंट में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। चलिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ गया है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब देख पा रहे हो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है,
ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये ऑब्जर्वर, यहाँ पर आप खड़े हो गए, यहाँ आपका प्लेन है और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लाइज आफ्टर द ऑब्जर्वर एंड द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम यहाँ से देख ले तो, अगर हम यहाँ से देख ले तो नहीं, ये तो फिर से वही बन जाएगा। बट नहीं, देखो ऑब्जर्वर हमारा सेम वहीं पर रहेगा जहां पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में था। ऑब्जर्वर यहीं पर, ऑब्जर्वर को हमेशा हम यही माने, यही मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट हमारा भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, तो इसलिए वर्टिकल प्लेन पहले टकराएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब बोलोगे सर वर्टिकल प्लेन पीछे क्यों नहीं बना इसके? वर्टिकल प्लेन तो यही बनेगा ना। वर्टिकल प्लेन आपका बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन था तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ वर्टिकल प्लेन, इसके नीचे एक और वर्टिकल प्लेन होगा, है कि नहीं? तो वही वर्टिकल प्लेन यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात? देख लो इसको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को देखो ध्यान से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की कंपैरिजन में क्या क्या डिफरेंस है इसमें, उसको ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एचपी वीपी पीपी वो सब तो सेम चीजें हैं जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में थी, बस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो चेंज हो गया है। तो देखो अब बताओ टॉप व्यू कहाँ बनेगा? देखो अब ये आपका टॉप व्यू यहाँ से है, टॉप व्यू यहाँ बन रहा है, ठीक है? तो इसको रोटेट करोगे, रोटेट हमेशा कैसे करते हैं हम? क्लॉकवाइज। तो इसको कैसे रोटेट करेंगे? ऊपर की तरफ। इसको हम इसको हम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो सर कहाँ बनेगा? क्लॉकवाइज में तो पीपी के पास आ जाएगा ना ये। क्लॉकवाइज देखो ऐसा है ना, देखो ये है आपका, ठीक है, यहाँ बना है आपका कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर बना है, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। 2D में आप 2D में इमेजिन करो, 3D में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है आपको, मुझे पता है। टॉप व्यू में आप देखोगे यहाँ से तो यहाँ बन रहा है ना कहीं टॉप व्यू, तो उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, रोटेट करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके तो सर। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ सर से इसमें देखिए। कहने का मतलब है कि सर इसमें फ्रंट व्यू फ्रंट साइड में बनेगा, टॉप व्यू ऊपर साइड में, साइड व्यू साइड साइड में बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ड्राइंग्स बना के बस मैं इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, उल्टा हो गया ना? ठीक है, याद करने का नहीं है यार, आप बस 2D में इमेजिन करो, अभी के लिए 2D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करने चले जाओ कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपको आदत नहीं है। तो अगर यहाँ पर है तो ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू, और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू। ठीक है, बस। अभी अभी आप लोगों ने 10th तक पढ़ाई की, किसी किसी ने 12th तक पढ़ाई की है, तो 10th तक तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में करी है हमने, तो इसलिए आपको 2D में इमेजिन करा रहा हूँ फिलहाल। और 2D को 3D में कैसे बदलना है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जैसे जैसे आप फिगर्स देखोगे, फिगर्स बनाओगे, इस इमेजेस को देखोगे पीडीएफ के, जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कैसे मेरे को 2D से 3D में जंप करना है। ठीक है, और जो यूनिट 4 है वो है ही इसके लिए, कि कैसे कोई बंदा जिसने अभी तक बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो 2D की, वो कैसे 3D में जंप मारेगा। ठीक है, तो 2D से 3D को जंप मारने का जो रास्ता है वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से होगा। इसलिए हम पहले शुरू करेंगे पॉइंट से, फिर हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, फिर हम प्लेन्स करेंगे, फिर हम सॉलिड्स करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जो ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में दिखा रहा हूँ, ये सारे सॉलिड्स ही हैं। ठीक है, आपके यूनिट का लास्ट पार्ट है ये सॉलिड्स, तो जब हम बनाएंगे तो हमारे यूनिट का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए इरेज करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो देखो एचपी कहाँ, एचपी में क्या बना? टॉप व्यू। डीपी में फ्रंट व्यू। एंड प्रोफाइल प्लेन कहाँ बना? ठीक है, अब देखो रोटेट किस साइड कर रहे हैं, देखो बताया जा रहा है एरो, दिख रहा है आपको? जो कहाँ बन गया? ठीक, इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको इस साइड, इस साइड। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका साइड व्यू। ठीक है, ये बताओ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो साइड व्यूज था वो किसके साइड में बना था? फ्रंट व्यू के साइड में बना था कि टॉप व्यू के साइड में बना था? बताओ। फ्रंट व्यू के साइड में सर, फ्रंट व्यू फ्रंट। के। सेम टू सेम सीन यहाँ भी होना है, सेम टू सेम सीन यहाँ भी होना है, यहाँ पर भी फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा साइड, तो ऑब्वियस सी बात है साइड व्यू भी एक्स वाई के नीचे ही आएगा। सर पर ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के आया है ना फिर साइड व्यू। तो जो मैंने आपको ये बताया था वो टॉप व्यू के लिए बताया था, उसके लिए बताया था 2D में बन रहा है। ठीक है,
जो चीजें 2D में बन रही है, मतलब यहाँ पर बन रही है, उन चीजों को हम घुमाएंगे इधर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंगल में क्या बना था, फर्स्ट एंगल में यहाँ बना टॉप व्यू, तो हमने उसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। और यहाँ पर टॉप व्यू कहाँ बना, यहाँ, उसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। ठीक है। बट साइड व्यू में क्या है, आप बोलोगे सर ये ऐसे क्यों किया, कोई नहीं, आप बोल रहे हो कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आप क्लॉकवाइज घुमा लो, अब कहीं और बना लो। पर जो साइड व्यू होता है ना, वो साइड व्यू हमेशा ड्राइंग के हिसाब से होता है, मतलब जो डिजाइनर्स या ड्राफ्टर्स बनाते हैं उस हिसाब से वो देखते हैं कि हमें किस तरफ साइड व्यू को ले जाना है। तो क्लॉकवाइज का मैंने आपको बताया है फंडा, वो आपका उस एक्सेस के लिए है जो बेसिकली 2D में लाइक कर रहा है। बट साइड व्यू तो आप 2D में नहीं बना सकते, साइड व्यू तो कहीं और ही 3D में कहीं प्रोजेक्ट हो रहा है वो, तो उसको हम हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ओके ये जो सर। व्यू था, ये आपका ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू था। लेफ्ट हैंड साइड व्यू नहीं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू नहीं था ये आपका, बेसिकली ये था, हाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू था, और बना भी लेफ्ट में ही है ये, है कि नहीं। यहाँ पर आप यहाँ पर तो हो नहीं, आप हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आपका प्लेन तो बीच में आ गया, यहाँ पर मैंने बताया था थर्ड एंगल है तो प्लेन बीच में आएगा, तो प्लेन पे बन गया इमेज। ठीक है, प्लेन पे इमेज बन गया, तो ये इमेज जो है हम इस साइड घुमाएंगे। देखो टॉप व्यू में फर्स्ट एंगल पोजीशन में क्या था, साइड व्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है कहाँ बनेगा, राइट में। अगर राइट हैंड साइड व्यू है कहाँ बनेगा, टॉप व्यू के, सॉरी कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। पर यहाँ पर वो चीज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बीच में है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन बीच में है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में है स्क्रीन, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ही बनेगा, एंड राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में ही बनेगा। ठीक है, देखो इसको, चलिए अभी हमारे पास बस 1 मिनट बाकी है, आप इस लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर हमारा सेशन 1 जो है आज का वो मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आप इसी लिंक को, जो मैं लिंक भेजी थी ग्रुप पे, फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हम सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, फिर से ज्वाइन कीजिए फटाफट। चलिए अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो थर्ड एंगल व्यू हमने पढ़ा, थर्ड एंगल व्यू में टॉप व्यू देखो कहाँ बन रहा है, 1 मिनट, टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, एंड साइड व्यू कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। हमारे फ्रंट व्यू में टॉप व्यू कहाँ बना था, नीचे। फ्रंट व्यू कहाँ बना था, ऊपर। और साइड व्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू के राइट में बन रहा था, और अगर राइट हैंड साइड व्यू है फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बन रहा था। किस केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। बट ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में स्क्रीन होती है। तो ये आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। और किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फीचर्स, ऑब्जेक्ट लाइज इन द थर्ड सर एंगल, दैट इज, हाँ बताओ। 1 मिनट, वो लास्ट स्लाइड दिखा देंगे बताओ। सर। इसमें आपकी आवाज कट रही है, आप जो भी है, आपकी आवाज कट रही है बेटा। ये जो लाइंस ड्रॉ करके कनेक्ट कर, इन लाइंस की बात कर रहे हैं आप, सर ये जो लाइंस जो ड्रॉ रखी है, इन लाइंस की बात कर रहे हैं। यस सर, इन्हीं लाइंस की। हम्म। तो ये जो लाइंस है इसे हमें ड्रॉ करके दिखाना होगा, ये बस या तो फिर अभी एक्सप्लेनेशन के लिए ही बस बना रखा है। देखो ये लाइंस क्या है, ये बेसिकली इसको समझ लो, कोऑर्डिनेशन लाइन समझ लो। देखो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, आप एक ही ऑब्जेक्ट के 3 व्यूज बना रहे हैं, तो इन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही ऑब्जेक्ट का है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट व्यू टॉप व्यू में कुछ कुछ डायमेंशन जरूर होंगे जो कॉमन होंगे। तो यहाँ का वो डायमेंशन और वो डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखो ये आपका ये वाला डायमेंशन है, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन टॉप व्यू में भी दिख रहा है एंड फ्रंट व्यू में भी दिख रहा है, तो जो पूरा लेंथ है वो सेम ही होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें होती है जो आपकी व्यूज में सेम सेम होती है, तो इसलिए वो सेम ही रहे और डायमेंशन भी उसका उतना ही रहे, इसलिए हम ये कोऑर्डिनेशन लाइंस या रेफरेंस लाइंस, रेफरेंस लाइन तो मत बोलो उसको, कोऑर्डिनेशन लाइंस बोल लो,
या व्यूज के बीच के प्रोजेक्टर्स बोल लो, वो हम ड्रॉ करते हैं। ये बहुत हल्का हल्का ड्रॉ करते हैं, ये आपके खुद के रेफरेंस के लिए है। मैं जब आपका शीट चेक करूंगा तो मुझे एंड रिजल्ट सही दिखना चाहिए। अब उस एंड रिजल्ट के लिए अभी वर्किंग दिखाओ या ना दिखाओ आपकी मर्जी। जैसे मैथमेटिक्स में ओके आप सर। कोई भी आंसर निकालते हो, वर्किंग आप करते हो रफ पेज में, तो वही है, वो ये रफ रफ चीज ही है आपका। बट मैं आपको करूंगा एडवाइस कि आप जो ईडी की ड्राइंग करेंगे उसमें ये लाइंस हल्का हल्का जरूर दिखाए, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं भी समझ पाऊंगा कि आपको ये चीजें पता है कि कैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए है बस ये। चलिए, object lies in the third angle, that is behind the VP and below the HP. Plane of projection lies between the object and the observer. First angle projection से different है ये। Plane of projection lies between the object and the observer. Observer plane के आगे है और plane के पीछे है object. Top view is drawn above the front view. Top view आपका front view के above है। Left hand view is drawn left side of the front view. Right hand side view drawn right side of the front view. इन 5 पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है? ये कैसे डिफर करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर डाउट रह गया है फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखना, आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये सब्जेक्ट, तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। कोई भी अगर डाउट है मुझसे पूछ सकते हो आप। किसी को भी डाउट है अपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकता है, अगर नहीं है फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सिंबल फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सिंबल्स बेसिकली क्या है, जैसे आप ये बना रहे हो, आप इसमें ये बोल रहा है कि आप अगर ये बना रहे हो फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम क्या होता है? फ्रस्ट्रम पता है आपको? बेसिकली एक कोन होता है, उसको हम बीच से काट देते हैं तो फ्रस्ट्रम बन जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? ये गोला दिखेगा और ये गोला दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा? ये गोला दिखेगा हमें। ठीक है, सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड सिंबल फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट एंगल में क्या दिखेगा? फर्स्ट एंगल में पहले हमें दिखेगा ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दिखेगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर दिखेगा हमें उसका इमेज। है कि नहीं? बेसिकली क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली क्या है, आप यहाँ से देख रहे हो, इसको समझ लो। ठीक है, तो पहले क्या दिखेगा? अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, पहले दिखेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिखेगा उसका इमेज। है ना? तो वही चीज हो गई, ये सिंबल हो गया, बेसिकली एक सिंबल है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और अगर थर्ड एंगल है तो पहले क्या दिखेगा आपको? पहले दिखे, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, बेसिकली यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिखेगा आपको? पहले दिखेगी उसकी इमेज। है कि नहीं? क्योंकि प्लेन बीच में है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक है। ठीक है, तो ये बताता है कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जगहों पे दिखेगा नहीं आपको, बट फिर भी अगर कोई ड्राइंग पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें ऐसा सिंबल बना हो, तो सिंबल का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक सर है, बताओ। सर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैक्सिमम ड्राइंग्स सिर्फ ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ही लेके होंगी? देखो, आपके दो टाइप ऑफ ड्राइंग्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, ठीक है, जिसमें हम प्लेन्स पे बनाते हैं। ठीक है, और एक होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, देखो, जब मैंने साइट पे काम किया था तो सबसे ज्यादा ड्राइंग्स मेरे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही आते थे। और वो भी कौन से? एक आता था एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन बेसिकली कुछ नहीं होता था, आपका होता था फ्रंट व्यू या साइड व्यू। साइड व्यू या फ्रंट व्यू होता था एलिवेशन। ठीक है, और एक होता था प्लान। ठीक है, और प्लान बेसिकली क्या होता था? हमारा टॉप व्यू। ठीक है, तो आप जब साइट पे काम करोगे, अगर कभी आपको ड्राइंग्स मिलेंगी एग्जीक्यूशन के लिए, तो जनरली वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ही होते हैं बिल्डिंग्स के। और कौन से उनको साइट पे बोलते हैं एलिवेशन या प्लान। ठीक है, एलिवेशन में क्या क्या आता है? साइड व्यू आता है, फ्रंट व्यू आता है, और प्लान में क्या आता है? टॉप व्यू आता है। ठीक है, तो ज्यादातर जगह पे हम ऑर्थोग्राफिक ही यूज करते हैं। आइसोमेट्रिक बेसिकली समझ लो एक होता है 3D ड्राइंग होता है, बेसिकली वो एक 3D ड्राइंग, आप आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है? आपको हर व्यू, बिल्डिंग का हर व्यू आपको एक ही ड्राइंग में दिख जाता है। ठीक है, तो ये बनाना भी टफ है
और इसको एग्जीक्यूट करना भी टफ है, ठीक है। इसको समझना ज्यादा आसान है, इसलिए ज्यादातर जगह पे हम ऑर्थोग्राफिक ही बनाते हैं। और साइड पे क्या बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं या प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो ये ओके आपका, सर। ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसको। तो ये बेसिकली कुछ सिंबल्स हैं आपके जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हर हमेशा बनाना जरूरी नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में या ड्राइंग में कभी ये सिंबल बना हो तो आपको समझ में आना चाहिए सिंबल क्या डिनोट कर रहा है। अभी एक एग्जांपल है, ठीक है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड लेफ्ट एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। देखो अगर फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। हमें क्या दिखेगा, हमें ये पूरा का पूरा दिख जाएगा, ठीक है। हमें ये लाइन दिखेगी, हमें ये लाइन दिखेगा, हमें ये लाइन दिखेगा और ये लाइन दिखेगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू में दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में ये दिखेगा। और टॉप व्यू में क्या, ये बताओ, टॉप व्यू में इसका ट्रू लेंथ दिखेगा कि इसका प्रोजेक्टेड लेंथ दिखेगा, बताओ। क्या इसका ट्रू लेंथ हमें देखने को मिलेगा फ्रंट व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में, क्या टॉप व्यू में इसका ट्रू लेंथ हमें देखने को मिलेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं, नो ठीक है। सर। हमारा टॉप व्यू नो में सर। यही बनेगा। तो टॉप व्यू के प्लेन के साथ कोई एंगल है इसका, तो अगर ये एल है तो हमें क्या दिखेगा टॉप व्यू में, एल कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। अगर कोई ऐसी स्लैंट लाइन है तो उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होता है, कॉस थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा। और अगर वर्टिकल के साथ भी बना रहा है, ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। सर तो ट्रिग्नोमेट्री, फिर उतना ही cos थीटा करके एंगल से मेजर बिल्कुल। करके हमें ड्राइंग करना पड़ेगा। देखो एंगल जो है वो मेंशन रहेगा ड्राइंग में, ठीक है। एंगल आपका मेंशन रहेगा कि ये जो एंगल है ये बेसिकली किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका सब कुछ लिखा रहेगा ड्राइंग में, ठीक है। उसके हिसाब से आपको बनाना है वो एंगल और उसके हिसाब से प्रोजेक्शंस, ठीक है। और साइड व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में हमें ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है। हमें ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है। इस लाइन का भी कोई वो दिखेगा प्रोजेक्शन, और ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है, साइड व्यू में। बस आपको ये समझना है कौन सी लाइन दिख रही है आपको, कौन सी लाइंस नहीं दिख रही है, ठीक है। और किसका ट्रू लाइन दिख रहा है और किसका प्रोजेक्टेड लाइन दिख रहा है। दो दो चीजें होंगी, या तो वो होगा, या तो वो होगा ट्रू लेंथ, ठीक है, और या तो वो होगा प्रोजेक्टेड लेंथ, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ठीक है। प्रोजेक्टेड लेंथ है तो थीटा के हिसाब से होगा, और ट्रू लेंथ तो ट्रू लेंथ ही होती है। ट्रू लेंथ कब होगा, जब वो आपके प्लेन के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। और प्रोजेक्टेड लेंथ कब होगा, जब वो आपके लेंथ लेंथ के साथ आपके प्लेन के साथ किसी इंक्लिनेशन में है, ठीक है। अब ये बताओ, ये ट्रू लेंथ हो गया पैरेलल मतलब 0 डिग्री, और ये लेंथ कब होगी, जब वो 0 से 90 के बीच में कोई है। और अगर वो 90 डिग्री बना रहा हो प्लेन के साथ, तो क्या वो उस प्लेन में दिखेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे यहीं पे दिख जाएगा। देखो जैसे ये लाइन है, ये लाइन वर्टिकल प्लेन के साथ 90 बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फ्रंट व्यू में ये लाइन नहीं देखने को मिलेगी। सर लेकिन एक डॉटेड लाइन एक से भी डॉट वो मिलेगा, छुपी हुई बिल्कुल लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डॉट दिखेगा, बिल्कुल सही इमेजिन किया आपने, एक डॉट दिखेगा आपने, ठीक है। जब हम ये लाइन बनाएंगे, जब हम ये लाइन दिखेगा फ्रंट व्यू में हमें बिल्कुल दिखेगा। इस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा ना, इस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो ये लाइन डिनोट करेगा, और ये जो एंड पॉइंट होगा वो ये लाइन डिनोट करेगा, ठीक है। कोई डाउट, समझ में आ रही चीजें? ऑर्थोग्राफी की मेन है, यस मैं सर। समझ लो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम देने जाओगे और अगर 5 क्वेश्चन है उसमें से कम 2 या 3 तो ऑर्थोग्राफिक पे ही होगा। ऑर्थोग्राफिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इन चीजों को, तो अब इसका आंसर भी देखेंगे अभी हम। चलिए तो देखिए, ये बताइए कौन सा व्यू है, ये बताइए कौन सा व्यू है, और ये बताइए कौन सा व्यू है। ये है 1, इसको 1 नेम कर रहा हूँ, इसको मैं 2 नेम कर रहा हूँ, इसको मैं 3 नेम कर रहा हूँ। बताइए कौन से व्यूज है ये। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही है, ठीक है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही है ये। सर ये 2 जो है ये है टॉप व्यू। नहीं सॉरी, हाँ नहीं नहीं, ये फ्रंट व्यू है। और उसके राइट साइड में जो 3 नंबर से है वो है साइड व्यू। और कौन सा नीचे साइड, वाला है टॉप कौन सा व्यू। साइड व्यू, कौन सा साइड व्यू? सर 3 नहीं वाला नहीं है नहीं नहीं, साइड। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, कौन सा साइड व्यू है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। देखो हम जब यहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे तो हमारा बनेगा राइट पे। हाँ तो बिल्कुल सही, ठीक है, राइट हैंड साइड व्यू। क्या और सबको नीचे वाला जिस, टॉप व्यू। हाँ जिसने आंसर किया है क्या सबको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है?
तो कुछ on पे है। लेकिन सर हमने तो पढ़े थे ये जो एक्स एक्सिस के राइट साइड में बनेगा ना, ये लेफ्ट में कैसे बन गया? एक्स एक्सिस के राइट में बनेगा मतलब कौन सा साइड व्यू की बात कर रहे हैं आप? यस सॉरी, सर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपके फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। फ्रंट व्यू के राइट में तो बना है। नहीं सर, यानी कि ये जो सारी ड्राइंग्स है ये सारी तो एक्स एक्सिस के राइट में ही बनेगा ना, जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है टॉप व्यू, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, यहाँ आपका टॉप व्यू बनेगा, और यहाँ आपका राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। उस हिसाब से तो बनाया है। और आपका रेफरेंस देखो, जो ये 2D ड्राइंग्स जो बना रहे हो ना, ये ड्राइंग्स जो बना रहे हो, इसमें कोई क्वाड्रेंट का कोई वो नहीं है। इसमें आपका क्वाड्रेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब आप ड्राइंग्स बना रहे हो, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका ये है कि रेफरेंस प्लेन की कहाँ है। रेफरेंस प्लेन देखो बस, आप ये रेफरेंस प्लेन जो है एक्स वाई, ये रेफरेंस प्लेन है आपका, सिर्फ उसी के हिसाब से देखो आप, ठीक है। आप अब समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप उसको यस आप सर। क्वाड्रेंट को ड्राइंग्स में ला रहे हो, क्वाड्रेंट को ड्राइंग्स में मत लाओ। क्वाड्रेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग के लिए, वो बस ये है कि रेफरेंस प्लेन के ऊपर लाई करेगा या वो उसके नीचे लाई करेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, और ये डायमेंशंस कितनी है वो आपको अभी, चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें। देखो फ्रंट व्यू अगर है तो फ्रंट व्यू में अगर ये 25 है तो ये 25 ही दिखाया हमें फ्रंट व्यू में, ठीक है। फ्रंट व्यू में हमें ये 25 ही दिखेगा, ठीक है। और अगर और ये 25 कहाँ पर बनाया गया है वो देखो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ पर एक ये पॉइंट भी है और एक ये पॉइंट भी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, ओके। ये जो 20 है, एक मिनट, ये जो 20 है आपका, ये कहाँ दिखा है, ये दिखा, ठीक है, ये 20। अब बोलोगे सर ये 25 भी तो यहाँ दिखा सकते थे। यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तो कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए याद करो, डायमेंशन में मैंने पढ़ाया था कि डायमेंशन उस व्यू में बनाओ जिस व्यू में वो डायमेंशन बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तरीके से दिखे। तो कहाँ दिख रही है हमें, टॉप व्यू में ये डायमेंशन हमें ज्यादा अच्छे से दिख पा रही है, इसलिए हमने डायमेंशन टॉप व्यू में बनाया। इसके कोई रूल्स नहीं है, मैंने बताया आपको। आपको खुद एक्सपीरियंस से समझ में आना चाहिए कि कौन सा डायमेंशन किस व्यू में हमें बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको ये लाइन दिख रही है, सब कुछ इरेज कर रहा हूं मैं। ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा दिखेगा आपको, क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है, वर्टिकल प्लेन के तो बिल्कुल पैरेलल है। तो इसलिए हमें फ्रंट व्यू में पूरा का पूरा लेंथ दिख गया, ठीक है। बट टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, इसका एक प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे हम, उसी के लिए ये जो लाइंस, जिस लाइन से मैंने बताया ना, कोऑर्डिनेट लाइंस, जो कोऑर्डिनेट लाइंस हम व्यूज के बीच में बनाते हैं, इन लाइंस का यूज सबसे अच्छा यहीं पे दिखेगा आपको। देखो इस, ये आपका एंड पॉइंट ए है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बी है। ए बी से हमने लाइंस बनाया, क्या परपेंडिकुलर लाइंस बनाया, परपेंडिकुलर। और कहाँ पे लेगा इसको, टॉप व्यू में। कहाँ पे लेगा इसको, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमें इसके प्रोजेक्शन का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ दिख रही है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये बेसिकली क्या है, उसका प्रोजेक्टेड लेंथ है ना, प्रोजेक्टेड लेंथ है। तो अगर ये L2 है और ये L1 है, ठीक है, उसको ए बी मान लो, इसको मान लो ए डैश बी डैश, क्योंकि है तो उसी का, ठीक है। तो ये बताओ L1 और L2 दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, बताओ। L2 बेसिकली L1 का क्या है, प्रोजेक्टेड लेंथ। तो L1 ट्रू कहाँ पे दिख रहा है हमें, ट्रू लेंथ हमें इसकी कहाँ दिख रही है, फ्रंट व्यू में, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के साथ तो ये पैरेलल है। बट जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, जब हम ऊपर से देख रहे हैं, बेसिकली जब हम ऊपर से देख रहे हैं, तब तो हमें ये नहीं दिखेगा, तब तो हमें इसका कोई प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन दिखेगा, प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये बनाओ तो इसका बेसिकली एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा ही तो L2 है जो हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे का बता दिया मैंने आपको।
ठीक है, बस आप पर ये आपको एक कॉन्सेप्ट जो है शुरुआत से ही बता के ले चलूंगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रू लेंथ एंड प्रोजेक्टेड लेंथ में क्या है डिफरेंस, और क्यों इस लाइंस का क्या महत्व है, इन प्रोजेक्शन लाइंस का क्या महत्व है, वो मैंने आपको इस ड्राइंग में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसको इरेज सर करता हम जो हूँ। असाइनमेंट जैसे ये चीज करेंगे, तो हम पहले ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब जा करके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, या डायरेक्ट ये नहीं नहीं नहीं, ग्राफिकल देखो रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट कर देंगे? नहीं नहीं, देखो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा ड्राइंग में, ऐसे क्वेश्चन में मैं ये आपको ये दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बना के देंगे मेरे को। ठीक है, अब इसमें देखो, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, इन तीनों में से कौन सा व्यू सबसे पहले आप बनाना चाहोगे इस ऑब्जेक्ट में, बताओ सबसे इजी सर कौन फ्रंट सा है। व्यू, नहीं सबसे इजी सर में नहीं नहीं, साइड आपने व्यू। सही, नहीं नहीं साइड सही व्यू। बोला, आपने सही बोला फ्रंट व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू के साइड व्यू। हिसाब फ्रंट व्यू। से, फ्रंट व्यू से ही आप ये कोऑर्डिनेट लाइंस, अब ये कोऑर्डिनेट लाइंस खींच कर उसके बाद ही आप L2 बना पाओगे, है कि नहीं। तो देखो एक्सपीरियंस से समझ में आता है ये कि कैसे हम L1 हमारा यहाँ दिख रहा है ट्रू लेंथ, तो ऑब्वियसली बात है हम जो भी लेंथ है, जो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेंथ है, वो सब स्ट्रेट है यहाँ पे, सब यहाँ पे स्ट्रेट है, बस ये एक कॉम्प्लेक्स लेंथ, बस ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगी, इंक्लाइंड है। तो ये ट्रू कहाँ दिखेगा हमें, फ्रंट व्यू में। तो इसलिए हम क्या बनाना चाहेंगे, पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, उसके हिसाब से उसके बाद फिर आप टॉप व्यू बनाओ चाहे साइड व्यू बनाओ, आपकी मर्जी, जो भी आपको इजियर लगे। ठीक है, चलिए तो ES करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सर अगर हम लोग डॉटेड लाइन बनाना भूल जाते हैं तो नंबर कटेंगे उसके? ये जो साइड व्यू में जो डॉटेड लाइन है। किस लाइन की बात कर रहे हो आप, इस लाइन की बात कर रहे हो? यस सर। देखो बेटा, ये तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो साइड व्यू में यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो हमें बेसिकली ये लाइन हमें नहीं दिख रही है, तो इस लाइन को डॉटेड वे में आपको दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। आप ये भले ही ना बनाओ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हो तो ये भले ही ना बनाओ आप, बट मैं हमेशा एडवाइस करूंगा ये बनाना, क्योंकि बड़े बड़े जो बड़े बड़े ड्राफ्टर, जो आगे जाके आप ड्राइंग्स बनाओगे, डिजाइनर बनोगे, ड्राफ्टर बनोगे, वो लोग भी बनाते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल जरूरी तो है ही बनाना। ठीक है, और ये तो बिल्कुल जरूरी है यार, ये जी तो सर। बनाना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, बनाना ही पड़ेगा आपको ये। ठीक है, जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू, और ये आपका साइड व्यू। तो कौन से लाइंस कौन से व्यूज में दिखेगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा इसको देख के। ठीक है, हम इसको समझ भी लेते हैं आगे। चलिए, तो देखिए फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखा, फ्रंट व्यू बेसिकली आपको बस ये दिखेगा, है ना, सिर्फ इतना दिखेगा, और ये लाइन दिखेगी, ये वाला ये रेक्टेंगल दिखेगा बस, है ना, बस तो वही दिखा। और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये तो नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में, क्योंकि ऐसे कैसा बनाया है इसको हमने, डॉटेड। ठीक है, और ये जो डायमेंशंस है, तो ये डायमेंशंस है, वो तो दिखेगा आपको पूरा का पूरा, ये डायमेंशन पूरा का पूरा दिखेगा आपको। ठीक है, हम दिखा भी देते हैं फ्रंट व्यू में, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है डायमेंशन देखने में, तो फ्रंट व्यू में दिखा सकते हैं हम। सर ये आर क्यों डॉटेड लाइन बनाई, ये नहीं समझ आया। कौन सा, ये आर जो लिखा हुआ है। आर बेसिकली रेडियस है ना, बेसिकली क्या है, आप कोई भी अगर आर्क बनाते हो, तो मैं बताया था डायमेंशनिंग में आर्क बेसिकली एक सर्कल ही है ना, तो उसका हम रेडियस हमेशा बताते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस हियर। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो ये आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन खत्म करते हो और कहाँ से आप आर्क बनाना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन खत्म हो रहा है, वहां से आप डॉटेड लाइन बनाओगे। ठीक है, तो उसी के कहीं बीच में आपका सेंटर होगा, उस सेंटर से आप कंपास से एक आर्क बनाओ। ठीक है, तो ये आपको तरीका मैंने बताया कैसे आपको एक आर्क बनाना है। फिगर को देखो ध्यान से, कोई डाउट है, कोई चीज है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो बताओ। अब बोलोगे सर आपने ये चीज बताओ, ये 60 जो है, ये तो मुझे किसी भी व्यू में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो, ये तो बता दिया ना हमने यहाँ पर, देखो बेसिकली क्या, अगर ये 60 है और ये 15 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30। इसी के हिसाब से बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, इसी के हिसाब से बताओ रेडियस कितना हो जाएगा। अगर ये 30 15। है,
बेसिकली बिल्कुल सही, ये सेमी सर्कल जो बना है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली सेमी सर्कल का डायमीटर तो है 30, उससे हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 15। ठीक है, तो जब हमें 30 15 15 ये दिखाकर हमारा 60 हो जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था डायमेंशनिंग में, डायमेंशन रिपीट नहीं करने, तो आप डायमेंशन रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, हाइट जहां पे अच्छे दिख रही है वहां हाइट दिखाएंगे हम। ठीक है, कोई डाउट है इस फिगर में तो पूछ सकते हो। इसमें देखो वो वाला कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो पिछले वाले में थी कि स्लैंट लेंथ है तो उसका एल कॉस थीटा दिखेगा हमें, वो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ये है सर्कल वाला, कि सर्कल हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मैंने सर बता ये जो दिया। साइड व्यू है, हाँ, सर साइड व्यू में ये दो डॉटेड लाइन कौन कौन सी है? ये और इसकी बात कर रहे हो आप, देखो यस सर। जब साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू देखोगे तो ये दिखेगा नहीं आपको, तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक, ये नहीं दिखेगा ना आपको, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ये दिखेगा नहीं यस आपको, सर। तो ये आपने बना दिया साइड व्यू यहाँ पर। और ये जो है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली इसका सेंटर जो है उसको डिनोट कर रहा है। इसका सेंटर, इस आर्क का सेंटर इमेजिनरी सेंटर है, ऑब्वियसली बात है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सेंटर भी तो नहीं दिखेगा ना साइड व्यू में आपको, तो वो सेंटर भी डॉटेड बना दिया है बस डिनोट करने के लिए कि यहाँ पर जो आर्क है, यहाँ पर जो आर्क है उसका सेंटर पे यहाँ पे लाई कर रहा है, बस वो ओके दिखाने, सर। और कुछ नहीं। ठीक है, और एक और दिख रहा है हमें, एक और हमें साइड व्यू में कौन सा दिखेगा, देखो ये हमें दिख जाएगा साइड व्यू में, दिख जाएगा, बट ये नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये भी नहीं दिखेगा। यस ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए ये। ठीक है, सर, पर वो तो लाइन जो है पैरेलल है ना, वो तो पहले वाले लाइन की, तो वो तो छुप जाएगा ना ये उसके छुप पीछे। जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इसको बनाया हमने यहाँ पे। ओके सर। देखो अब थोड़ा सा अगर देखोगे, देखो क्या है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पर है, कहाँ पे दिखेगी हमें, टॉप व्यू में दिख जाएगी। तो टॉप व्यू में देखते हैं लाइन कहाँ पर है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनी है ये डॉटेड लाइन, क्योंकि हमें ये वाली लाइन जो है नहीं दिखेगी। ठीक है, ओके सर। चलिए, थोड़ा इमेजिन करना है, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। पर ये जितने भी देखो एग्जाम्पल बताए मैंने, सब किसके बताए, सॉलिड्स के बताए। ठीक है ना, क्योंकि अगर सॉलिड से मैं शुरू करूंगा तो स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन ऑफ के लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जितने ही मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए हैं वो सारे सॉलिड्स के पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, एक और देख लेते हैं। अब ड्रॉ द थ्री व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर टेकिंग डायरेक्शन ऑफ एरो फॉर द फ्रंट व्यू। ठीक है, देखो ये एरो जो है ये फ्रंट व्यू के लिए है, तो ऑब्वियसली बात टॉप व्यू कहाँ से होगा, टॉप व्यू यहाँ से होगा, और साइड व्यू कहाँ से होगा, साइड व्यू यहाँ से होगा। ठीक है, तो क्या आप खुद बना सकते हैं इसको, क्या मैं इसको असाइनमेंट कर दे दूं आपको, क्या आप खुद बना सकते हो इसको। यस सर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका असाइनमेंट कौन सा है, ये 4 या 5 होगा, तो 5 है ये आपका। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, ये 4.1 एंड 4.6, ये दोनों मैंने आपको आज कंप्लीट कराई है। ठीक है, 4.6 नहीं है, सॉरी 4.1 ही है, 4.1। ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड्स एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस एंड द प्लेन्स। ठीक है, तो वो है ये। सर मिड टर्म एग्जाम में कितना टॉपिक तक आएगा? मिड टर्म में देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम, जितना कंप्लीट कर पाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली देखो ऑर्थो तक ही आएगा, आइसोमेट्रिक और ऑटोकैड वगैरह शायद ना आए आपका। ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं आपको, देखो आपको ना एंड में जाके ऑटोकैड भी इंस्टॉल करना है, ठीक, कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो ऑटो कैड अगर उससे पहले इंस्टॉल कर ले बहुत ही अच्छी बात है, वरना उस वक्त तो मैं बता ही दूंगा ऐसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, सर कौन सा वर्जन? देखो आप ऑटो कैड के साइट पे जाके ना, सर मेरे स्टूडेंट पास तो है। स्टूडेंट वर्जन, आप लोगों को आईडी कार्ड मिल चुकी है। नो सर। अच्छा एक मिनट रुको, आपको जब आईडी कार्ड मिल जाए ना, तो ऑटो कैड के साइट पे जाके आपको स्टूडेंट वर्जन फ्री में मिल जाता है, अगर आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड। ठीक है ना, एक अगर वैलिड आईडी कार्ड हो आपके पास तो आपको फ्री में स्टूडेंट वर्जन मिल जाता है। ठीक है, तो जब आपको सर आईडी उसका कार्ड, एपीके वर्जन मिल जाएगा सर? क्या, सर उसका एपीके वर्जन मिल जाएगा जो प्रीमियम वर्जन होता है ना? एपी के मतलब मोबाइल 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 में चलाने के लिए। हाँ ऐसा कुछ।
देखो बेटा, मोबाइल में तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा चलाना। मोबाइल में चल जाता है ऑटो कैड, बट तुम इतने अच्छे समझ नहीं पाओगे ऑटो कैड को। ठीक है, तो हाँ आप, वो तो है, हाँ ट्राई ट्राई कर, किए हुए ऑटो कैड, हाँ ट्राई आई करना मीन कंप्यूटर पे ट्राई किए डाउनलोड हुए। करने के लिए। और अगर स्टूडेंट में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो उसके उसका भी देखूंगा सोल्यूशन, अगर कुछ सोल्यूशन हो पाता है तो उसका भी सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम फिलहाल हम इसको समझते हैं जो हम ड्राइंग्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको ऑटो कैड पे नहीं बनाना है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं बनाना आपको ऑटो कैड में इसको। ठीक है, कोई मुझे बोल रहा है फिगर समझ, इस फिगर में क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? गौरव मौर्य, आप मुझे प्लीज बताइए कि आप सर इसको, ये सर इस फिगर में क्या ड्राइंग समझ में नहीं आ रही है? सर इसका एक ये वाला इस साइड वाला अलग अलग दिख रहा है और उधर वाला अलग दिख रहा है सर। नहीं, ये दोनों ड्राइंग्स अलग अलग है ना। अच्छा अलग अलग है सर। हाँ, दोनों अलग अलग है। ठीक है, हाँ सर इतनी देर समझ रहा हूँ तभी बन नहीं पा रहा, मैं सोचूं सर ये क्या हाँ हो देखो गया देखो, सर। ये ड्राइंग थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है ड्राइंग। ठीक है, अगर आप नहीं बना पाते हो तो हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग तो बहुत सिंपल है, तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग इज सिंपल। सेकंड ड्राइंग में पूछोगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। देखो आपको सेकंड ड्राइंग में, देखो आपको साइड व्यू में ये वाला लाइन जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू में दिखेगा ओरिजिनल इसका, वरना फ्रंट व्यू में भी इसका कोई प्रोजेक्शन दिखेगा आपको, और टॉप व्यू में भी इसका कोई प्रोजेक्शन ही दिखेगा आपको। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अब हमारे पास एक क्विज है, क्विज करते हैं। ठीक है, देखता हूं मैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं क्विज को, और फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, एक क्विज है, उस क्विज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, एक मिनट रुको, मैं एनोटेशन ऑन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यूज इज नोन एज, बताओ क्या है? ऑर्थोग्राफिक। बिल्कुल सही। डी और ठीक है, विच ऑफ द ऑर्थोग्राफ। फॉलोइंग describes a theory of orthographic projections? Projectors parallel to each other and perpendicular to plane of projection. क्या projectors parallel to each other and parallel to plane of projection? बताओ क्या है इसका? यस सर, बताओ। पैरेलल होते हैं। सर बी और पैरेलल टू है ना, परपेंडिकुलर किसको होते हैं? सर प्लेन ऑफ बी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका बी हो गया। इसका क्या हो गया? डी, सॉरी बी नहीं हुआ इसका, रुको। सर इसका ए होगा। ए, इसका डी। ठीक है, चलिए फिर इसका बताओ। सर इसका एक मिनट। सर ये एलिवेशन में क्या क्या होता है? टॉप व्यू और साइड व्यू होता है। देखो, इन ऑर्थो प्रोजेक्शन एलिवेशन ऑब्टेन्ड ऑन अ प्लेन कॉल्ड, एलिवेशन क्या होता है बताओ? एलिवेशन मैंने क्या टॉप बताया व्यू था? और साइड व्यू। या तो साइड व्यू होगा, ठीक है, या तो सर फ्रंट ए व्यू। ठीक सर है, ए होगा, नहीं हाँ ए होगा इसका। सर ए होगा सी नहीं हो सकता, सी, सी नहीं हो सकता, बी सी भी तो हो सकता है। सर कैसे देखो, एलिवेशन बेसिकली क्या होता था? एलिवेशन होता था या तो फ्रंट व्यू होगा उसका, या तो साइड व्यू होगा। ठीक है, टॉप व्यू प्लान होता है, कंफ्यूज मत हो, टॉप व्यू आपका प्लान होता है। ठीक है, तो आपका फ्रंट व्यू किस प्लेन पे आता है? वर्टिकल पे। एंड साइड व्यू किस प्लेन पे आता है? प्रोफाइल पे। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं वो कहता हूँ नॉर्मल चीज, जो एलिवेशन होता है ना, वो 99% केसेस में हम लोग साइड व्यू ही बनाते हैं किसी बिल्डिंग का। ठीक है, तो तो प्रोफाइल होगा इसका। हाँ, तो इसमें प्रोफाइल होगा। ठीक है, चलिए तो इसका, एक मिनट को, इसका आंसर क्या हो गया? प्रोफाइल। फिर है, इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस द एक्स वाई लाइन आल्सो नोन एज, सर सी है। सर सी रेफरेंस लाइन होगा, रेफरेंस लाइन। बिल्कुल सर सही। सी हाँ हाँ, हो गया। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन एंड ऑब्जर्वर्स आर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है बताओ? सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन। बिल्कुल सही। बिटवीन होता है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, राइट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन। सर सी। अगर राइट हैंड है लेफ्ट तो
लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन। चलिए अब देखो यहाँ पर एलिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिवेशन का मतलब क्या है, ये बेसिकली फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इसमें आपका वर्टिकल भी हो सकता है ये, ठीक है, और प्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, इन फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ front view of an object exhibits width and height, then what dimensions of an object is observed by right hand side view? बताओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो ये हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ठीक है, ये आपका हाइट है, ये आपकी विड्थ है, और ये लेंथ एंड हाइट। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिख रहा है, विड्थ एंड हाइट दिख रही है, विड्थ लेंथ एंड एंड हाइट। हाइट। तो बताओ साइड में क्या दिखेगा, साइड में हमें दिखेगा हाइट एंड सर लेंथ। लेंथ। ठीक है, सर लेंथ एंड हाइट लेंथ एंड हाइट, बी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, यस सर। अगले पेज में जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सर इस सबको जो आप भेजते हो सर, ये क्विज असाइनमेंट के तौर पे, तो उसे लिखना भी होगा हमें? देखो क्विज जो है, क्विज तो प्रैक्टिस के लिए आपका, ठीक, क्विज आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस जरूर करना उसका। पर ड्राइंग्स जो है वो आपको करना है। ठीक है, ड्राइंग्स में जी क्वेश्चन नहीं सर। लिखना आपको, सिर्फ ड्राइंग्स। फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बीआईएस रिकमेंड्स द फॉलोइंग। अब बीआईएस क्या रिकमेंड करता है, फर्स्ट एंगल की थर्ड एंगल रिकमेंड करता है, क्या सर रिकमेंड? फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल। ठीक है, सबसे ज्यादा हम फर्स्ट एंगल ही बनाते हैं, फर्स्ट एंगल रिकमेंड होते हैं। ठीक है, द रिकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शोज टू व्यूज ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ, याद करो, बताया था मैंने, इसका एक होगा कोन। कौन। ठीक है, तो कौन का ही तो काट के बनाया जाता है ना फर्स्ट टर्म। हाँ, तो बस फर्स्ट ऑफ कौन है। ठीक है, अब फॉर द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कौन सा करेक्ट है इसका, फ्रंट मतलब यहाँ से देखेंगे, देखो बताओ, देखो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब में है, सर इसका बी पार्ट होगा शायद से। ये नहीं, दिखेगा। हाँ नहीं। ठीक है, सर डी लग रहा है। डी। यस सर, डी होगा, डी होगा। डी होगा। देखो जी देखो, सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यस पहले तो clear करता सी हूँ। सी होगा। हाँ, सी किसने बोला, सी सर किसने बोला? आई एम गोइंग विद सी सर। मैंने सर सर समीर ने आई एम गोइंग विद सी। ठीक है, देखो सी के हाँ साथ जाऊंगा। आपको यहाँ पे देखो, आपको दो लाइन दिख रहे हैं ना, दो लाइन थोड़ी ना, यहाँ पे ये दो लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, दो थोड़ी दिख जाएंगे आपको, एक ही दिखेगा कोई, है कि नहीं, कोई एक ही जी दिखेगा सर। आपको। यस सर। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। सर इसका तो डी होगा। इसमें कोई, हाँ चलो देखते हैं, एक बार सबको ट्राई करने देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू मतलब यहाँ से हमें ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब में है। ठीक है, उसके बाद क्या डी है, दिखेगा डी। हमें, सर बी होगा इसका। हमें ये दिखेगा, ये ट्रायंगल बी दिखेगा, बी कौन सा होगा? बी फॉर बॉल। बी होगा सर। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? ये होगा नो। नहीं सर। चलिए, तो इसको, इसका आंसर की भी भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आंसर की भी एक बार देख लेना उसका। ठीक है, देखते हैं। अब हम, आज की क्लास ओवर। नहीं नहीं, अभी ओवर नहीं हुई है, रुक जाओ। चलिए, हमारे पास अभी बस 2 मिनट है। इस लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए, थोड़ा बहुत और पढ़ाऊंगा मैं, फिर मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इस लिंक को फिर से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, अभी मैं इस क्लास को ओवर जी करता हूँ, सर। इसी लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, वो सब हमने देख लिया। हमने क्विज भी कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब अगर कोई पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहाँ दिखेगा, जैसे समझ लो कि ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और आपका पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, वो किसी कोई डिस्टेंस है ए।
और यहाँ पे ठीक है सर। डिस्टेंस है आपका b। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक्सप्लेन कर लूँ मैं फिर बताना आपको। ठीक है, तो अगर आपका ये टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये आपको यहाँ से आप देख रहे हो फ्रंट व्यू, और यहाँ से आप देख रहे हो टॉप व्यू, और ये कोई पॉइंट है, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बताओ ये जो बी है, ये जो बी डिस्टेंस है, ये आपको किस में दिखेगा, फ्रंट व्यू में कि टॉप व्यू में? हॉरिजॉन्टल प्लेन के से बी डिस्टेंस है इसका, तो फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये बी डिस्टेंस। ठीक है, एंड टॉप व्यू में जो ए है आपका, वो आपको यहाँ पे दिखेगा ए। ठीक है, तो सर बेसिकली आपको ये समझना है। हाँ बताओ। सर इतना व्यू बनाने का जरूरत ही क्या है, जैसे 3D मॉडल बना हुआ है उसी को देख लेंगे, समझ जाएंगे बस। देखो बेटा, जब तुम साइट पे जाओगे ना और ड्राइंग्स के हिसाब से जब काम करोगे ना, तो समझ में आएगा आपको ड्राइंग की क्या जरूरत है। देखो क्या होता है, कोई भी एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग होती है, उसको इंजीनियरिंग वे में कैसे बनाना है। जैसे ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कोई विंडो है, ठीक है, ये विंडो की डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट क्या है, यहाँ पे कोई बीम जा रही है, कोई कॉलम है, यहाँ पर कोई दरवाजा है, वो दरवाजे का क्या विड्थ है, क्या हाइट है, तो ये दरवाजा यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट साइड व्यू में ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब डायमेंशंस हम तभी बता पाएंगे ठीक से जब हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज बनाएंगे उसका। ठीक है, आप बोल रहे हो कि 3D मॉडल में सब कुछ दिख जाएगा हमें, तो 3D मॉडल कहाँ लेके घूमोगे? क्या 3D मॉडल आप एक पेपर में अगर बना दोगे, इसको A4 साइज शीट में, A2 साइज शीट में बना दोगे, तो क्या समझना सिंपल है? उसको समझना सिंपल नहीं है उसको, क्योंकि 3D मॉडल में 3D मॉडल लेके थोड़ी घूमोगे आप साइड पे, आप तो ड्राइंग लेके घूमोगे साइड पे। तो साइड जब ड्राइंग लेके घूमोगे आप, तो वहां पर तो आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन, टॉप व्यू, ये सब पता होना चाहिए ना आपको, तब 3D मॉडल जी चाहिए। सर। 3D मॉडल यार देखो, समझ लो आप किसी किसी के लिए बना रहे हो कोई बिल्डिंग, उसको 3D मॉडल दिखाओगे ना, वो बहुत प्रभावित होगा कि अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्राइंग दिखा दी मेरे को इसने। ठीक है, बट इंजीनियर के लिए जो एक्चुअली साइट पे काम करा रहा है ना, उसको 3D मॉडल से कोई मतलब नहीं है, उसको ड्राइंग से मतलब है। बोलेगा फ्रंट व्यू दिखाओ मेरे को, एलिवेशन दिखाओ मुझे, टॉप व्यू दिखाओ मुझे, ये सब दिखाओ मुझे, उससे जिससे मैं साइट पे काम करा सकूं लेबर से। ठीक है, आप बेसिकली साइट पे लेबर से काम कराओगे। ठीक है, तो लेबर 3D मॉडल थोड़ी समझ पाएगा, वो तो आपका नॉर्मल ड्राइंग समझेगा कि भाई ऊपर से ऐसा दिख रहा है, साइड से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वो सब समझ पाएगा लेबर। ठीक है, तो जी सर। सिंपल रख सको अपने ड्राइंग को उतना ही बढ़िया। तो इसलिए जितना सिंपल रखोगे उतने ही ज्यादा आपको व्यूज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम व्यूज बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट दैट हैज नो डायमेंशंस। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सबसे सिंपल पार्ट यही है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक, पॉइंट इज प्रेजेंटेड एज अ डॉट, पॉइंट डॉट सेम ही चीज। ठीक है, अब ये लोकेशन हो सकती है, पॉइंट अबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट अबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, पॉइंट बिलो द वीपी बिहाइंड द वीपी। देखो एचपी वीपी मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट एंगल पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो कि भाई ये पॉइंट कहाँ पर है, कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है पॉइंट अबव द एचपी एंड पॉइंट ऑन द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। अब बिहाइंड द वीपी है तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन के पीछे है ये, वर्टिकल प्लेन के पीछे है ये, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको यही कोई भी अगर कंडीशन हो, कंडीशन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है और ये किस एंगल के प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए पढ़ते ही इसको। ठीक है, चलिए अब ये एक 3D देखते हैं। ठीक है, बीपी, एचपी, एचपी, एक्स वाई क्या है रेफरेंस, बीपी क्या है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एचपी क्या है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो ये ऑब्जर्वर है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ये this quadrant pattern observed along xy line in red arrow direction will exactly appear as shown on right side, and hence it is further used to understand illustration properly. ठीक है, बस क्वाड्रेंट्स बता रहा है ये और कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया सेशन 1 में, मतलब 4.1 में, उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन कर रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा डायग्राम है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड करा है। ठीक है,
और ये कैसे फिर बनेगा, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है ये, ठीक है। ये सेम चीज आपका 2D में दिखा रहा है। अब देखो, जिसको भी कोई भी डाउट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो मेरे ख्याल से इस फिगर की बात को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये वो चीज है जो आपने अभी तक पढ़ा है 10th तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर से अपनी 10th की मैथ्स की किताब एक बार देख ले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चैप्टर देख ले, वो समझ जाएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड, ठीक है। इसी से यहाँ का इस 2D से इस 3D तक का रास्ता आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेसिकली आपको इस 2D से 3D तक अपलिफ्ट या प्रमोट करने के लिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये 2D तो आपको आता ही है, ये 3D आपको और सीखना है, ठीक है। तो इसी में अगर पॉइंट यहाँ पर है तो वो कैसे यहाँ पे और यहाँ पर बनेगा, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो कैसे यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो कैसे वीपी और एचपी में बनेगा, ठीक है। वही चीज आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में है। और अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, अगर प्लेन है तो ऐसा एक प्लेन होगा, अगर सॉलिड है तो ऐसा एक सॉलिड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका वो पैटर्न है और फिगर्स है, ठीक है। A point A placed in different quadrants and its front view and top view are brought in same plane for observer to see clearly. तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, पॉइंट ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉइंट ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, देख रहा है उसको बीपी में, बीपी में भी डॉट दिखेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एचपी में भी डॉट दिखेगा। अब एक और चीज यहाँ पर रोटेशंस देखो, जो फ्रंट व्यू होता है ना उसमें हमेशा हम एक डैश लगाते हैं, हमेशा हम एक डैश लगाते हैं, और जो टॉप व्यू होता है उसमें डैश नहीं लगाते। और अगर हमारा पॉइंट कैपिटल से है तो हमारे जो प्रोजेक्शंस है वो हमेशा हम स्मॉल लेटर डिनोट करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, नो लॉजिक, जस्ट सम रूल्स, ठीक है। तो अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो उसको अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो कैसे उसका फ्रंट व्यू बनेगा, कैसे उसका टॉप व्यू बनेगा, और कैसे हमने एचपी को नीचे ले गए, क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। बेसिकली 4.1 रिवाइज हो रहा है आपका बस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे मैंने सॉलिड्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था, प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था, यहाँ पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, रूल्स तो वही सेम रहेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कैसे बना है। अब पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्जर्वर, देखो ऑब्जर्वर वही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब ये मत करना कि सेकंड क्वाड्रेंट तो ऑब्जर्वर यहाँ पर ले आए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ऑब्जर्वर यहाँ पर ले आए आप तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, है ना, तो फिर तो वही चीज बन जाएगी जो यहाँ बनी है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बन कैसे रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बन रहा है। तो अगर एक चीज को तो आप कांस्टेंट रखेंगे ना, तो इसलिए ऑब्जर्वर हमेशा आपका यहाँ पर होगा, उसके हिसाब से आपके क्वाड्रेंट्स बनेंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ए डैश, देखो दोनों ही एक्स वाई के ऊपर आ गया, ठीक है, देख रहे हो ना, दोनों ही रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जा रहा है। तो क्या सेकेंड क्वाड्रेंट रिकमेंडेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके दोनों के यहाँ पर तो अब बोलोगे सर पॉइंट में क्या दिक्कत है, पॉइंट है ना। अब आगे जाके जब प्लेन्स बनाओगे सॉलिड्स बनाओगे, अगर दोनों को ये एक्स वाई के ऊपर बना दोगे, कंफ्यूजन होना लाजमी है, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंड एंगल व्यू तो बनाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों व्यूज ऊपर आ रहे हैं। हम देख लेते हैं, ऑब्जर्वर फिर से वहीं पर थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, एक मिनट रुको, चलिए, ए डैश एचपी, टॉप व्यू कहाँ गया, ऊपर आ गया, फ्रंट व्यू कहाँ है, नीचे, ठीक है। रोटेशन ध्यान रखना, डैश किस लिए सर है, लेकिन इस पॉइंट में तो कोई साइड व्यू बन ही नहीं सकता। साइड व्यू नहीं बन सकता पॉइंट का, क्यों नहीं बन सकता बताओ। सर वो बनेगा कहाँ, पीछे तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। वो स्क्रीन तो रहेगा ही ना, वहां पर जब हम सॉलिड्स कर रहे थे वहां पर भी स्क्रीन तो इमेजिनरी है ना, स्क्रीन तो आएगा ही, क्यों नहीं आ सकता अच्छा screen आएगा, हाँ। ठीक है। वो तो बस आंखें ले जाओ वहां पे, चलिए
तो बेसिकली आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी फोर्थ में भी सेकंड वाला प्रॉब्लम आ गया। सेकंड में क्या हो रहा था, टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों ही एक्स वाई के ऊपर। फोर्थ में क्या हो रहा है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों ही एक्स वाई के नीचे। तो हम फोर्थ भी नहीं यूज करेंगे और सेकंड भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम सेकंड भी नहीं यूज करेंगे और फोर्थ भी नहीं यूज करेंगे, और सब इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, फर्स्ट वाले को, ठीक है। देखो पॉइंट्स कहाँ पर कब होते हैं और उनके टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। डैश कब यूज करना है, डैश कब यूज नहीं करना। तो अगर फ्रंट व्यू हो तो डैश यूज करोगे, और अगर टॉप व्यू हो तो डैश यूज नहीं करोगे। कोई भी डाउट इस फिगर में, किसी को कोई भी डाउट है, मैं चैट देखता हूँ, चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वाड्रेंट कोई पूछ रहा है मुझे फिर से समझाने के लिए, एक मिनट रुको, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, और ये आपका टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू यहाँ पे दिखेगा आपको। अब करोगे इसको रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो कहाँ आ गया, ये भी ऊपर ऊपर ही आ गया एक्स वाई के। एक्स वाई तो यहाँ पर है ना कहीं, ये एक्स वाई, तो ये भी एक्स वाई के ऊपर आ गया, और ये तो एक्स वाई के ऊपर था ही, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। तब तक मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों का अटेंडेंस का जो लिंक है उसमें पुट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ। आप आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस का लिंक यहाँ पे सर डालता हूँ। ये जो पीडीएफ है सर, ये प्रोवाइड हो जाएगा ना हमें? बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ तो प्रोवाइड बिल्कुल होगा, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड होगा यार, ठीक है। सर ये सब सुरजीत सिंह के बुक में है? सुजीत सिंह का बुक आपको किसी ने रेकमेंड किया है क्या? कपिल सर ने। कपिल सर ने, हाँ हाँ, देखो जो भी बुक उन्होंने रिकमेंड किया उस बुक में होगा जरूर, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। जी सर। आप लोग उसको ऑब्जर्व करो, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। चलिए चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया। देखो इस वक्त मेरे को 33 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 36 लोग दिखे थे मेरे को। 36 से ज्यादा अगर हुआ तो देखो अभी समझ जाऊंगा मैं प्रॉक्सी लगी है, और प्रॉक्सी लगी है तो देखो किसी का भी रैंडमली मैं नाम, तो नुकसान हो जाएगा उसका, तो प्रॉक्सी नहीं लगा। अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिए जिसकी भी पीछे से आवाज आ रही है। चलिए, तो यहां तक हम समझ लिए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स का हल्का फुल्का मैंने आपको करा दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो यहां तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिए पॉइंट्स की, ठीक है। पॉइंट्स का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, और कौन से क्वाड्रेंट में बनते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं और कैसे कैसे वो बनते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आपका वीपी, ये आपका एचपी, ठीक है। ये आपका पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब जो सेम चीज मैं दिखाई आपको, वही सेम चीज आपको 3D में दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस वाले पॉइंट, इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वीपी पे ही है। यहाँ पर क्या था, ये कहीं वीपी और एचपी के बीच में कहीं है। ये वीपी पे ही है, तो ऑब्वियसली इसका अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू दिख जाएगा ऊपर, बट टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर ही दिखेगा। ये समझ पा रहे हो आप, ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन है। ये वीपी के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली टॉप व्यू में आपको एक्स वाई के ऊपर दिखेगा ये पॉइंट, समझ रहे हो आप।
ठीक है। और यहां पर क्या होगा, फ्रंट व्यू कहाँ होगा, एक्स वाई के ऊपर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूं मैं आज। ठीक है, देखो इस फिगर को देखो, कोई भी अगर डाउट है तो पूछो मुझसे। देखो यहाँ पर ये बहुत स्पेशल, ये दोनों बहुत स्पेशल कंडीशंस है। ठीक है ना, ये प्लेन्स के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप व्यू में हमें ये एक्स वाई के ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, और जब ये एचपी में हो तो फ्रंट व्यू में कहाँ दिखेगा, एक्स वाई के ऊपर। अब ये बताओ, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई। ठीक है, तो ये बताओ जो वाई डिस्टेंस है मुझे कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में कि फ्रंट व्यू में। सर टॉप व्यू में से दिखेगा। बिल्कुल सही, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वाई। और एक्स जो है वो कहाँ दिखेगा, सर फ्रंट में। व्यू में। बिल्कुल सही, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, समझ गए। तो पॉइंट्स हमने शुरू किया, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन्स या साइड व्यू क्या होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी हमने देखा। ठीक है, और पॉइंट्स में कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, कैसे हम आज 2D से 3D, आज आप लोगों को हमने एक जर्नी कराई। ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी आपने, उससे कैसे हम 3D तक पहुंचे। ठीक है, हम 2D में उसको बोलते थे क्वाड्रेंट, और 3D में क्या बोलते हैं, एंगल्स। ठीक है, और हम ज्यादा किसको यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल को। सेकंड एंड फोर्थ एंगल क्यों नहीं यूज करते, आप भली बात समझ गए हो। ठीक है, प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, रेफरेंस लाइन क्या होता है, प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी आप समझ गए हो आज। ठीक है, प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जिस प्लेन पे इमेज बनते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए हो आज। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास को खत्म करते हैं, पॉइंट स्ट्रेट लाइंस सर वगैरह हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, सर जो सर भी। सर सर, एक हाँ चीज पूछो, पूछा था सर। पूछो। सर बुक बुक कब मिलेगी सर? देखो बुक आपको, अभी तो मेरा कॉलेज बंद है। ठीक है, कॉलेज खुल जाएंगे आपके, तब आपको बुक्स या तो लाइब्रेरी से इशू करा पाएंगे आराम से फ्री में, या फिर आपको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, अभी के लिए आप सर कौन सी बुक बोलिए सर ने, वो बुक आप खरीद लीजिए या फिर आप पीडीएफ लेके उससे काम चलाइए अभी। ठीक है, और बाकी जो मैंने पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ क्लास, तो मोर देन इनफ, उससे ही पढ़ेंगे तो कोई आपको डाउट नहीं आएगा। और कोई डाउट? सर अब तो बुक खरीद ली, अब तो प्रोवाइड कर भी देंगे, तब तो अपना ही नुकसान है। नहीं नहीं, नुकसान क्या है, देखो जो भी बुक पे बाकी उसको मिल जाएगा ना। तुम्हें, वो देखो तुम्हें तो लाइफ लॉन्ग चलानी है। बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसी बुक है जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारी काम आनी ही आनी है। तुमने खरीद लिया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, दैट इज बेटर, क्योंकि तुम्हारी बुक तुम्हारे पास रखनी है अपनी। ठीक है, मैंने भी सर अपने, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ठीक है, सर ये बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक कितने सेमेस्टर तक होगा अपना? आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो है, सेकेंड सेमेस्टर में है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो है, बाकी आपका बाद में फिर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी। वो सब भी इन्हीं का इन्हीं के यूज से। एक तरह का सब डिवीजन है। हाँ, इसी का सब डिवीजन है। ठीक है, चलिए तो क्लास को आज एंड करते हैं, कल आपकी क्लास सर एक शायद डाउट है। हाँ पूछो। सर सर असाइनमेंट थर्ड से रिलेटेड एक डाउट है। हम्म, सर पूछो। कैमरा दिखेगा मेरा? असाइनमेंट 3 में एक बार देख लेता हूँ, असाइनमेंट 3 कौन सा है आपका। सर लेटरिंग है। लेटरिंग, हाँ बताओ लेटरिंग में क्या दिक्कत है। सर उसमें सर एंड का जो है ना सर, एक एंड का जो सिंबल होता है सर वो बनेगा सही से, कोई पर बता दो कैसे हाँ, एंड का बनेगा। सिंबल आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड का सिंबल मैंने पढ़ाया नहीं आपको, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एंड का सिंबल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ सिंबल आप बना दीजिए। ओके सर। ठीक है, एंड का सिंबल अगर मुझे पता लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा दूंगा मैं आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड का सिंबल। एंड के सिवा और सब सिंबल बना दीजिए आप। ठीक ओके है, सर। और जो ग्रिड लाइंस कैसे बनाए वो दिख ही रहा है, ग्रिड लाइन कैसे बनाए, तो अगर 7:6 का है तो हाइट के लिए 7 ग्रिड्स, विड्थ के लिए 6 ग्रिड्स। ठीक है, और 7:5 का सर है तो मैं तो ये लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग टेक्निक्स वाला तो क्लास ही नहीं ले पाया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेटरिंग एंड डायमेंशन का नेक्स्ट स्केल वाला क्लास।
नो सर, ये लेटरिंग वाला क्लास नहीं था कि कैलीग्राफी जो सिखा रहे थे कि ए कितने में रहेगा 3:7 की रेशियो में, या कुछ ऐसे ही नहीं समझा रहे थे हाँ हाँ सर? वो वाली क्लास तो मेरी छूट ही गई थी, इस चक्कर में कुछ समझ ही नहीं आया। बेटा तुम एक काम करो, तुम रिकॉर्डिंग तो मैंने यूट्यूब में अपलोड करी है, वो कर यूनिट लो। 2 की क्लास, यूनिट 2 की। हाँ हाँ, तो देखो यूनिट 2 का मैंने यूट्यूब में तो दिया ही है रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसको देखो आप, ठीक है, अपने दोस्तों से पूछो। बाकी आपको जो भी डाउट्स है, जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे आगे जाके, जब कोविड का सिचुएशन थोड़ा अच्छा होगा, हम कोविड ओके सर। ऑफलाइन क्लास हम समझा दूंगा, ठीक है। और सर सर जो बोल लो बोल। जो आपने पहले के जो 2 असाइनमेंट है, एक बार वो भी चेक कर दीजिए ताकि पता चल जाए गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, आपका सर assignment उसमें ना 100 पॉइंट्स लिखा हुआ है, पर अभी तक एक भी पॉइंट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। नहीं वो पॉइंट्स नहीं आए, मैं अभी चेक नहीं किया, जब मैं चेक कर दूंगा ना आपकी, तो तब के पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सर असाइनमेंट 2 मैंने मतलब पहले सबमिट कर चुका, 2 बार सबमिट किया हूँ। एक तो दिन में सबमिट किया था, एक रात में सबमिट किया था, रात को 2 बजे। थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि नीचे में जो इंफॉर्मेशन डाटा नहीं लिखा जाता है नेम, तो वो मैंने नहीं भरा था 3 पेजों में, सिर्फ फर्स्ट पेज में भरा था। तो फिर मैंने बाद में तीनों पेज में भर दिया था, हम्म। इसलिए बाद में सबमिट किया था रात को 2 बजे। एक तो पहले बीच में नहीं दोनों नहीं, कोई पीडीएफ दिक्कत होगा। नहीं है, इतना चलता है बेटा, इतना इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हम कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछो, नो सर। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, और तो प्रोजेक्शन करो बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और प्रोजेक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक भी हम करेंगे आगे जाके, उसमें भी बहुत यूज आएगा इसका, तो और प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं हम, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आप, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, कल ओके मिलते हैं। सर, बाय सर।